27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में शौर्य, साहस और बलिदान को नमन करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, कारगिल युद्ध के वीर सैनिक, शहीदों के परिजन और वीर नारियां मौजूद रहीं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र प्रथम और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 26 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साजिश को भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से ध्वस्त किया और भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ विजय हासिल की। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी और एक ही मंत्र था, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 140 करोड़ देशवासी उसी मंत्र से, ये मंत्र कोई नारा नहीं है मित्रों। संजय सेठ ने कहा कि देश शहीदों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, रक्षा बजट में वृद्धि और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत किसी से कम नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सेना की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया। देश आपकी नेतृत्व का, देश आपका एनर्जी का, देश आपका कर्ज नहीं उतार सकता। नया भारत पूरी दुनिया मुरीद है और इस नए भारत के विश्वकर्मा हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी कई वर्षों से कारगिल विजय दिवस का आयोजन करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान ने देश में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया है। उनके अनुसार बीजेपी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आह्वान किया, निर्देश दिया। विगत कुछ वर्षों से देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम पार्टी को लेना चाहिए और उसी के साथ साथ तिरंगा यात्राएं भी निकलनी चाहिए, जिसे समस्त देशवासी अपने मन में संकल्प ले कि हम देश की एकता अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर और पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कारगिल के वीरों को याद करते हुए कहा कि सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तिरंगे की शान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि देश को हमेशा शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब एक सोल्जर आगे फ्रंट पे लड़ता है तो वो अकेला नहीं, जब उसको ये फीलिंग है कि फैमिली उसके साथ है, उसके बच्चे उसके साथ है, पूरा देश उसके साथ है, तो जो वो नतीजा निकालता है वो नॉर्मल नतीजे, आमतौर के नतीजे से कहीं बेहतर होता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए सेना के शौर्य, शहीदों के बलिदान और राष्ट्रवाद का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैन्य अधिकारियों से लेकर वीर नारियों और शहीदों के परिजनों की मौजूदगी ने माहौल को भावुक और गौरवपूर्ण बना दिया। दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।